तमाम बातें हैं, हमारे सबकी पीड़ा है, दर्द जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी कल भी तो जैसे यहाँ हो रहा है, हम ये काम कर चुके हैं। हम अपने नगर के लिए आंसू बहा करके आ गए हैं। अभी मैं और कमल बैठे थे वहाँ चंद्रमोहन नामर जी के होटल में, तो कमल ने मुझे कहा कि तू बार बार सारे चैनल पे जाके कह रहा है कि जोशीमठ बचने वाला नहीं। मैंने कहा नहीं बचेगा दोस्त, नहीं बचेगा। अब ये बात तुम छोड़ दो। हम जो मुख्यमंत्री से कहने जा रहे हैं यही कहने जा रहे हैं। ये डूब क्षेत्र घोषित होने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। और बड़े भूकंप का भी इंतजार मत करो जोशीमठ वालों, मैं बोल रहा हूँ, बड़े भूकंप का इंतजार मत करो। ये मैंने तुमसे 2003 में कहा, 4 में कहा, 10 में कहा, 11 में कहा और पिछले 14 महीने चिल्लाता रहा। तुम्हारा अनुभव, अबे तुम डूबने वाले हो, तुम्हारे नीचे से जमीन खिसे। समझ रहे हो? अभी भी राजनीति सूझ रही है, अभी भी नेता सूझ रही है, अभी भी तुम भाजपा वाले क्या कर रहे? जा रहा है सब कुछ। आ गए ना डाडो वाले, तुम भी बोल रहा था मैं, नहीं आए मेरे पीछे। अब जब डाडो में भी छेद होने लगा है, डाडो में भी दरार आ गई, तब याद आ रही है कि हमको भी जाना चाहिए। अरे मैं तो इसलिए नहीं लड़ रहा था ना कि मुझे कोई बड़ा नेता होना था। मैं जो हूँ तुम्हारी जरूरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मजबूरी हूँ, क्योंकि मैं लड़ा हूँ, मैं ही लड़ सकता हूँ। मेरी जन्मभूमि है, मैं बोल सकता हूँ, मैंने ऐसी पढ़ाई की है, इसलिए तुमको मेरी सुननी पड़ रही है। मैं रेडी में देख के आया, रेडी में लड़ा मैं उनसे, तपोवन वालों के घरों में गया, ये डोभाल जी हैं, और कहाँ है वो रविंद्र थपलियाल, उनके घर में गया। अरे मैंने कहा कम से कम तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, तुम तो हमारा साथ दो। आज तपोवन के लोग आए हैं, हमारे घरों में की दरार आ गई। सेलंग वाले यहाँ खड़े हैं कि हमारे घरों में दरार आ गई। अरे सेलंग वालों, तुम्हारे घर घर में आया था मैं, तुम्हारी रामलीला में मैं आया था। तपोवन वालों, तुम्हारे घर घर में आया था। तपोवन में जिस दिन मैंने रामकिशन रावत जी यहाँ हैं, पहला भाषण दिया, स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल जी गवाह हैं, पहला भाषण दिया, लोग मुझे वहाँ पीटने आए, मारने आए, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं हुआ। सेलंग के एक लड़के ने 3 साल पहले मेरा पैर पकड़ा कि भाई साहब आप ठीक कह रहे थे, उस दिन हम आप पे पथराव कर रहे थे, आप सही कह रहे थे, तुम तब तो चेत जाओ, जोशीमठ तो नहीं बच रहा है। वैज्ञानिक कह चुके हैं, नीचे से धरती पोपली हो गई। मैं बार बार वो उदाहरण दे रहा हूँ। तुम्हारा जो पानी पिछले 12 साल से गिर रहा था, गुब्बारे से पानी निकल रहा था, जमीन निचुड़ रही थी, नीचे जा रही है। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और यह सच्चाई है, छोटा सा भूकंप, छोटी सी आपदा जोशीमठ को खत्म कर देगी। इसलिए अब बचाने का समय है। अपना जो जीवन है उसका भविष्य क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हमको मकान के बदले मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको घर के बदले घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जो जमीन जा रही है उसके बदले जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब राजनीति का वक्त नहीं है। अब अब्दुल सत्ती का मामला नहीं है कि बड़ा नेता, कोई नगर पालिका का चुनाव होने वाला नहीं है भाई, समझ लो इस बात को। अभी भी तैयारी मत करो, ये तैयारी मत करो, यहाँ गला मत। अब सवाल इसका है कि तुम्हारा भविष्य होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैंने एक मूल मंत्र दे दिया है। मूल मंत्र सिर्फ यही है कि रेडी में क्या हुआ, ये देख लो नहीं, टीवी वाले चैनल वाले आ गए जिनके लाइव टीवी 18, 17, 15, 13, 14, जब तक ये रहेगा, मुख्यमंत्री भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, फलाना भी रहेगा, भाजपा वाला भी रहेगा, कांग्रेस वाला। टीवी कैमरा वाला गया, क्या हुआ उसके बाद? टीवी कैमरा गया, सारे टेंट उखड़ गए, चले गए। रेडी वाले वहां आपदा से परेशान हैं, उनका विस्थापन होना था, हम उनके यहाँ गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम पर 50,000 का जुर्माना लगा। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर वो फैसला भी हो गया होता तो शायद तब भी हमारा भला हो जाता। 2010 में हमने समझौता करवाया, आपके घर मकानों का बीमा का जो है समझौता था हमारे पास, हम उसे लागू नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? आप लोगों ने साथ ही नहीं दिया, आप आए ही नहीं दोबारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब जो है अगर आप ठान लोगे कि जब तक एक एक आदमी का फैसला नहीं हो जाता, वो गरीब बंद हो जाए, ये पहली मांग। बाईपास का निर्माण तुरंत तत्काल हमेशा के लिए बंद किया जाए। तुम जो नीचे विस्फोट करते रहोगे तो बचा खुचा भी चला जाएगा। नंबर 3, एनटीपीसी के साथ जो हमारा आपका समझौता है 2010 का,
जिसमें एनटीपीसी ने कहा था कि वो हमारे घर, मकान, गौशाला सबका बीमा करेगा। हमारी मांग पर क्या हुआ था पता है? तपोवन वालों का हुआ था। एक बार दिल से निकली हुई पीड़ा है मेरी, मैं लड़ा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। तुम्हारा बीमा हुआ कि नहीं हुआ 5 साल के लिए? तुम नहीं लड़े सेलंग वालों, मैं लड़ा था, हम लड़े थे, और तब तुम्हारा बीमा हुआ 5 साल के लिए। लागू करो। जैसे ही वो लागू होगा तो पिछले 12 सालों का आज तक का जिसके मकान में जरा सी भी अगर चूहे ने भी दरार लगाई है उसका बीमा मिले, ये हमने कहा है। अगर वो समझौता लागू हो गया तब सरकार के अब जो है एक हाई पावर का निर्णय लेने की क्षमता हो, और उस हाई पावर कमेटी में सरकारी नहीं, उसमें हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को रखो, क्योंकि मैं जानता हूं डाडो में किसके घर में क्या स्थिति। शैलेंद्र कुमार जी को पता है कि बाकी जोशीमठ में कहां क्या स्थिति है, किसकी गाय बच्ची है, किसका क्या है, किसके बच्चे कैसे हैं, हमको पता है। उस हिसाब से हम लोग वहां लड़ पाएंगे उस कमेटी में, आपके लिए बोल पाएंगे कि इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसकी ये स्थिति है, ये बात। तब जो है अगर ये कमेटी बन जाती है, उसी कमेटी को ये अधिकार दिया जाए कि वो आपके जो भी पुनर्वास का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, उसको भी हल करे वही। और अगर जोशीमठ का कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है, एक हिस्सा तो पूरा ही जाने वाला है, कोई हिस्सा, ताकि हमारी पितरों की भूमि बची रहे। कहीं कभी हम यहाँ आए, माना हमको यहाँ बगल में बसा, पितरों की भूमि में कभी नरसिंह के मंदिर में कभी कहीं दिया जलाने आप आए, वो भूमि बच जाए, उसका प्रबंध किया जाए कि कुछ न कुछ अंश बचा रहे। इसके लिए भी यानी कि स्टेबिलाइजेशन, जोशीमठ का स्थायीकरण हो सके, उसके प्रबंध की जिम्मेदारी भी उसी के पास हो। चौथी बात हमने कहा कि जैसे माना कि आपका मकान के बदले मकान बनना है, घर के बदले घर देना है, उसके लिए टाइम बाउंड, समयबद्ध कार्यक्रम बने। ऐसा नहीं है कि ये नगर पालिका में और सालों साल वही है। भ्यूंडार वालों के साथ क्या हुआ? उस दिन भी मैंने कहा था, अगर भ्यूंडार वाला कोई फल संरक्षण में लोगों ने तुम्हारा विरोध किया, एकमात्र मैं था, मैंने कहा उस दिन चौराहे पर, अरे आज इन पर विपदा आई है, कल तुम पर विपदा आएगी, इनके साथ खड़े रहो। तुम जो है इस बात के लिए मत लड़ो, ये बाहर वाला है, भीतर वाला है, ये मत करो। कल भी ये बात चल रही थी कि नगर पालिका में उर्गम वालों को क्यों बसा दिया, मैंने कहा गलत बात है। अरे मेरा बाप सरकार को मैं घुटनों पर नहीं लाया, मेरा नाम बदल देना, और ले आए हैं आप ले आए हैं, और हम ले आएंगे घुटनों पर, लेकिन आपका साथ चाहिए। आप वो साथ दीजिए, और जो हम कह रहे हैं वो सब होके रहेगा, होना है उसने, लेकिन केवल एकजुट, एकता अपनी बनाओ। ये आपस में द्वंद मत करो, ये अलग अलग झंडा मत खड़ा करो। मैं कह रहा हूं जो लोग कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दे रहा है, किसी संघ का आदमी हो, परसों में तुमने जो है गड़बड़ किया वहां, जहां हमने कहा था एक जगह चक्का जाम लगाओ तो एक जगह लगाओ, वो ठाकुर साहब को आपने क्या कर दिया? अरे चाहे माइक कोई भी पकड़ ले, नेता मुझे को माना जाएगा, बंद मैं ही होऊंगा, मेरे ऊपर हत्या लग जाएगी किसी की। बोला था मैंने, माइक पकड़ने से नेता नहीं बनते हैं। जो भी आंदोलन है उसमें सबसे उसकी मजबूत बात है इंसानियत, मानवीयता, एक दूसरे के प्रति भावना, उससे आंदोलन मजबूत होता है, झगड़ा करने से नहीं, विद्वेष फैलाने से नहीं। आंदोलन का मतलब नहीं अराजकता, कुछ भी बोल